क्या कहें भाई, क्या आपके संदेह है, क्या शंका है, क्या जिज्ञासा है, क्या शुश्रूषा है, क्या है? कोई बड़ी शंका हो, हलचल हो, कुछ अपनी समस्या हो जो अपने अड़चन डालती हो, जीवन में साधन में शंका होती हो, वो प्रकट करो तो बात कही जाए। है जी, देखो भाई, स्वरूप में स्थिति हर समय रहती है, स्वतः स्वरूप से भिन्न स्थिति होती ही नहीं, आप उसे ध्यान नहीं देते हैं। ये स्वरूप में स्थिति रहती ये बात नहीं है, उधर ख्याल नहीं करते। नहीं तो स्वरूप में स्थिति हरदम रहती है, हरेक की, पशु पक्षी राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच सबकी स्थिति स्वरूप में ही रहती है, परंतु अपने साधक ध्यान नहीं देते हैं। वो ध्यान देते क्या बात है, नारायण नारायण। एक मार्मिक बात बताएं, आप अपने मन बुद्धि को स्वरूप में स्थित करके स्वरूप की स्थिति मानते हैं, ये गलती है। मन बुद्धि से अपने स्वरूप में स्थिति मानते हैं, वो स्थिति रहती नहीं। स्वयं की स्थिति तो स्वरूप में ही रहती है, तो स्वयं स्वरूप का अनुभव नहीं करते हैं, मन बुद्धि से स्वरूप का अनुभव करते हैं। देखो, अगर स्वरूप में स्थिति निरंतर चाहते हो तो स्वरूप में स्थित हो जाओ। कैसे हो जाए? बड़ी सीधी सरल बात है, मैं हूँ। ये अनुभव सबका है कि मैं हूँ। तो मैं तो है प्रकृति का अंश, हूँ है परमात्मा का अंश, तो हूँ को है मैं स्थिति करें, मन बुद्धि से चिंतन न करें। हूँ है उसको है, मैं है प्रकृति से, मैं पन को तो छोड़ दें और हूँ मैं, हूँ को है मैं स्थिति करते। जब अहंकार को छोड़ेंगे, मैंपन को छोड़ेंगे, मैंपन का त्याग करते ही ये हूँ की है में स्थिति हो ही जाएगी, पर मैंपन का त्याग करना होगा। अब त्याग क्या करना है? जैसे स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, इसी रीति से मैंपन ये मैं नहीं है और मेरा नहीं है। मैंपन है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये निषेधात्मक अच्छा चलेगा। मैं नहीं हूं, मैं है, मेरा स्वरूप नहीं है। आप ध्यान दें, फिर कृपा करें थोड़ी सी। गाढ़ नींद आती है, उसमें मैंपन नहीं रहता है। ध्यान दें विशेष मेरी बात को, ध्यान। गाढ़ नींद में मैंपन रहता है या? और आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जगने पर कहते थे मेरे को कुछ पता नहीं था, सुख से सोया था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं करने वाला तो था ना,
ये तो कैसे कहते पता नहीं था, कैसे पता नहीं है तो कैसे कहते वर्तमान में, परंतु पता नहीं था ये तो भूतकाल की बात है। भूतकाल की स्मृति होती है, भूतकाल का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता वर्तमान में, भूतकाल की स्मृति होती है। तो कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था तो आप तो थे, आप नहीं थे। इस बात पर आज विचार करो, आज इस बात पर गहरा विचार करो कि मेरे को कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। देखो उठने पर अभी सुषुप्ति नहीं है, अपनी सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, ये अनुभव करते हो कि नहीं? अभी हम जागते हैं तो स्वप्न भी नहीं है और सुषुप्ति भी नहीं है, गाढ़ नींद भी नहीं है, ये अनुभव करते हो कि नहीं? ध्यान दो, मार्मिक बात है, बहुत जल्दी काम हो जाए ऐसी बात है। तो गाढ़ सुषुप्ति में मैंपन नहीं है, पर सुषुप्ति है, तो जागने पर सुषुप्ति का अभाव हुआ, अपने स्वरूप का अभाव हुआ क्या? सुषुप्ति में मैं था और वो मैंपन न रहने से मैंपन के लीन हो जाने से मैं से रहित आपका था वह। ये जो हमारे मत पर शंका करने वाले वे कहते हैं कि कर्ण रहित सुषुप्ति में अनुभव होना चाहिए। मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुने। कर्ण रहित अवस्था में अपनी सत्ता थी कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो आप नहीं थे क्या? खूब गहरा समझना। कुछ भी पता नहीं था तो सबके अभाव का अनुभव था ना। कुछ भी नहीं था तो कुछ भी न होने के अनुभव में तो थे आप, अनुभव तो था, कुछ भी नहीं था। तो सबके अभाव का अनुभव करने वाला वो था कि नहीं? सबके अभाव का अनुभव करने वाला भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है। अभाव में तो कुछ पता नहीं था कैसे कहता है? कुछ भी नहीं था, मैं भी नहीं था। बहुत मार्मिक बात है यार, आप कृपा कर विशेष ध्यान दें। अपने आप के अभाव का अनुभव किसी को ही नहीं है। आप बताओ, मन बुद्धि का अभाव का अनुभव है, जागृत के पदार्थों का अनुभव है, स्वप्न के अभाव का अनुभव है, परंतु अपने अभाव का अनुभव भी है क्या? तो अपना अभाव होता ही नहीं तो स्वरूप स्थिति कोई जानवर थोड़ा ही है। इसका नाम यह है कि अभाव होता ही नहीं, ये स्वरूप है। जिसका अभाव होता ही नहीं, ये स्वरूप है। बिल्कुल सीधी बात है, बहुत सरल बात है। और जिनके अभाव का अनुभव होता है वो तत्व नहीं है, जिसके अभाव का अनुभव नहीं होता वही तत्व है। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी है, परंतु आपको सस्ती मिल गई ना, इस वास्ते आप ख्याल नहीं करते, यूं क्या करते हैं। अगर कोई जिज्ञासु हो तो चिपक जाएगा, बात तो ये है अपने आप के अभाव का अनुभव किसी को नहीं है, तो अनुभव रूप आप हैं।
बोलो, वो स्वरूप के कैसे विस्मृति होगी? मन इंद्रियां शरीर के अभाव का अनुभव है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव नहीं है। तो अभाव का अनुभव नहीं तो भाव रूप है आप, वो आपका स्वरूप है। उससे अलग कैसे हो जाओगे? जागृत में, स्वप्न में अपने स्वरूप में रहते हुए ही असुख का अनुभव करते हो, और सुषुप्ति में स्वभाव के सबके अभाव का अनुभव करते हो। वो अनुभव कब मिटता है? जागृत में मिटता नहीं, स्वप्न में मिटता नहीं, सुषुप्ति में मिटता नहीं, मूर्छा में मिटता नहीं, समाधि में मिटता नहीं, मिटता ही नहीं। समाधि में, मूर्छा में और सुषुप्ति में क्या अंतर है? समाधि है उसमें जागृति रहती है, मूर्छा सुषुप्त में जागृति नहीं रहती है। जागृति नहीं रहे तो स्वयं तो रहता ही है, स्वयं तो रहता ही है। और मैं कहता क्या हूँ? फर्क क्या है? आपने फर्क बताया है। मैं तो यही तो कहता हूँ, आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि सब में आप रहते हैं, और आपके बिना स्वप्न समाधि ये नहीं रह सकती। न स्वप्न रह सकता, न जागृत रह सकता, न स्वप्न रह सकता, न मूर्छा रह सकती, न समाधि रह सकती, रह नहीं सकती आपके बिना, और आप इनके बिना रहते हैं। ये तो बात बतानी है। अब वह आपस में भेद क्या है वो बात आपने पूछी। तो समाधि में क्या है कि समाधि में सबके अनुभव करने वाला स्वयं जागृत रहता है, और यहाँ सुषुप्ति में, मूर्छा में अहंकार के साथ मिलकर के, और अहंकार लीन होता है, उस समय अपने को लीन मान लेता है, समाधि में लीन नहीं मानता है। अब बोलो, ये मैपन का जो अभाव है? ये मैपन जो नहीं है, हाँ, इसका वो तो मैपन कहाँ है? सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में मैपन है क्या? खूब दलील देकर बोलो, उसमें दलील देकर गहरा उतर कर बोलो। सुषुप्ति में मैपन है क्या? वहाँ अहंकार का अनुभव है। वहाँ चोर आ जाए, कोई काम करे तो आपको बोध होता है। जैसे इंद्रियों से ज्ञान होता है, अंतःकरण से ज्ञान होता है, बुद्धि से ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान होता है क्या सुषुप्ति में, गाढ़ नींद में? तो इंद्रियां और अंतःकरण के अभाव का अनुभव होता है ना। अंतःकरण और इंद्रियों के अभाव का अनुभव होता है नहीं सुषुप्ति में। जाग कर कहते तो मेरे को कुछ पता नहीं था, तो पता तो होता है इंद्रियों से, अंतःकरण से ही होता है पता। और पता कुछ नहीं था तो पता लगाने वाले इंद्रियां अंतःकरण नहीं थे, लीन हो गए थे। समाधि में ऐसा नहीं कहता है, समाधि में संसार का अभाव है कहते, पर स्वरूप का अभाव नहीं कहते। और सुषुप्ति में स्वरूप का अभाव कहते, अभाव होता नहीं स्वरूप कभी। अभाव न होने पर उनका भाव रहता है, सोता है। इस बात से मेरे को कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं था मेरे को, तो मेरा मैं था कि नहीं, मैं नहीं था तो मेरे को पता नहीं था, ये कैसे कहते हो? बोल महाराज जी, आपने कहा सुषुप्ति में कुछ पता नहीं है, जागने के बाद मालूम पड़ता है कि मेरे को उसको कुछ पता नहीं है। तो सुषुप्ति में जैसी अवस्था थी, यानी सुषुप्ति में उसको ये कुछ पता नहीं था, जागने के बाद वो वाणी से तो प्रकट करता है, बुद्धि से विचार भी करता है, मेरे को कुछ नहीं था, पता नहीं था। तो फिर वो वाणी में बुद्धि में आ जाता है, उधर उसका ध्यान नहीं जाता है। ध्यान क्या, बुद्धि लीन हो गई थी,
बुद्धि उसको वहां पर लीन हो गई, लेकिन जागने के बाद जो बुद्धि में विचार आ जाता है वाणी से प्रकट करता है, तो जागने में तो वो स्थिति बदल गई उसकी, जागने के बाद तो वो फिर शरीर में आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया, तो आ जाए तो फिर वो तो नहीं मालूम रहा कि मैं कुछ नहीं मालूम था। अरे मैं सुषुप्ति में बोध हो गया ये कहूँ तब ये शंका कर रहे हो आप। लेकिन सुषुप्ति वाली अवस्था तो नहीं मालूम नहीं पड़ी हमको, वो तो वाणी से विचार से मालूम पड़ा है कि मैं कुछ नहीं। वाणी से विचार से मालूम पड़ा, तो वाणी से तो कहा, वाणी से मालूम नहीं पड़ा है, बुद्धि से विचार मालूम पड़ा है। देखो अब मैं कहूँ इधर मैं देखता हूँ, इधर नहीं दिखता है, इधर दिखता नहीं है, ध्यान देना मेरी बात, दृष्टांत बता रहा हूँ। इधर देखता हूँ, इधर दिखता नहीं है, तो इधर दृष्टि नहीं है, ये बात होता इधर चीज नहीं है क्या? चीज तो है, दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं है। अच्छा वो दृष्टि हम कैसे करें फिर सुषुप्ति वाली? ना सुषुप्ति वाली दृष्टि करना नहीं कहता हूँ मैं, ये बात प्रश्न था कि उसमें स्वरूप सुषुप्ति में समाधि में क्या भेद है। पहले कहा कि स्वरूप में स्थिति नहीं रहती, ये बात थी। देखो मूल बात सोचे बिना समाधान कैसे होगा, जो प्रश्न ही नहीं है ना। वो मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, मेरा गलत प्रश्न है दूसरा। क्या मेरा ये दूसरा प्रश्न है, मेरा तो ऐसा प्रश्न है कि जैसे सुषुप्ति में और हमारी दृष्टि उधर थी ना कि मैं कुछ नहीं जानता, और फिर जगने के बाद वाणी से हम प्रकट करते हैं, बुद्धि से विचार से करते हैं। तो बुद्धि उसमें थी क्या? सुषुप्ति में, सुषुप्ति में बुद्धि थी क्या? नहीं थी उस वक्त, वो लीन हो गई थी बुद्धि, वाणी, इंद्रियां सब लीन हो गई थी। हाँ। लेकिन जागने के बाद जो प्रकट करते हैं वो बुद्धि के विचार से वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं। हाँ ठीक बात है। तो जो सुषुप्ति में जिस तरह से लीन थी ना, वो स्थिति में अगर हम बुद्धि में वाणी में जाएंगे वो शरीर में आ गए, तो फिर वो हमारी पहली वाली जो सुषुप्ति वाली स्थिति कहाँ रही? तो सुषुप्ति स्थिति में कहता ही नहीं, तो वो स्थिति तो हमारे लिए नहीं ना, सुषुप्ति में वो स्थिति है। मेरी बात की तो ध्यान दे आप। मानो सुषुप्ति में मेरे को कुछ पता नहीं था, तो मैं पता नहीं था इस बात का विवेचन नहीं करता हूँ, मैं विवेचन करता हूँ कुछ भी पता नहीं था जिसको वो था कि नहीं। वो था, लेकिन हमारे को हम तो चाहते हैं कि सुषुप्ति स्थिति रहे हमारी हर वक्त। तो सुनतो बात, सुषुप्ति में कुछ भी पता नहीं था, तो उसमें आप स्वयं थे कि नहीं? थे। अब थे ना, यही बताना मेरे को। वो तो आप बता रहे हैं, वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन वो तो सुषुप्ति में ही तो रहे। फिर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे तो हर हमारी स्थिति रहे, इसलिए तो सुषुप्ति में आपकी स्वरूप में स्थिति जान करके नहीं थी, मन बुद्धि इंद्रियां नहीं थी, इस वास्ते बोध नहीं था। हाँ बोध नहीं था, बोध नहीं था। अब उससे मन बुद्धि बोध हुआ, परंतु जो स्वरूप का बोध है वो कैसे हो जब सुषुप्ति में आप अविद्या में लीन हो गए, अहंकार आपका लीन हो गया, इंद्रिया आपकी लीन हो गई, बुद्धि अभी लीन हो गई, और समाधि में बुद्धि जागृत रहती है। समाधि में जागृत रहती है, तो बुद्धि जागृत रहती है तो मिटती नहीं है वो स्थिति। अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं स्वरूप में स्थित हूँ। अभी स्वरूप में स्थिति है जब आप बोलते आप हो कि नहीं हो? मैं हूँ ऐसा अनुभव है ना, लेकिन अनुभव होते हुए मेरी नहीं आती है, शरीर से ही मैं कहता हूँ। शरीर से ही कहता हूँ, शरीर में मान कर कहते हो। और शरीर से आप अलग का अनुभव नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा, अलग अनुभव नहीं होता तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्था होती है, इसका आपको क्या पता? ठीक उत्तर दो मेरा। लेकिन वो पता तो पड़ता है। देखो बात क्या है, मेरी दृष्टि से आप बुद्धि के द्वारा जैसे जानते हो ऐसे आत्मा को भी बुद्धि के द्वारा जानना चाहते हो। ये गलती ये मेरे समझ में आ गई कि मैं बुद्धि के द्वारा जानना चाहता हूँ, लेकिन बुद्धि को मैं छोड़ू कैसे? अच्छा, बुद्धि को छोड़ो कैसी बात है ना? तो बुद्धि आप नहीं हो, बुद्धि
बुद्धि आप नहीं हो, बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के नहीं हो, बुद्धि के नहीं हो, बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के नहीं हो। तो आप बुद्धि के नहीं हो तो बुद्धि के ज्ञाता और बुद्धि से परे और बुद्धि के प्रकाशक हो कि नहीं? बुद्धि को जानने वाला, बुद्धि को प्रकाश करने वाला, बुद्धि का आधार, बुद्धि का आश्रय, बुद्धि का जानने वाला हुआ है कि नहीं आप? तो बुद्धि के जानने वाला हुआ है, तो बुद्धि को जानने वाला, बुद्धि का प्रकाशक, बुद्धि का आश्रय, ये आपका स्वरूप हुआ, स्वरूप हुआ। तो अभी जो आप कहते हो बुद्धि से कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं था, इसका तो पता था कि नहीं? तो इसका पता लगाना वही था जो प्रकाशक है बुद्धि का, अहम का प्रकाशक है, अहम का आधार है, अहम का आश्रय है, वो था। ये बात तो ठीक है, समझ में आ रहा है। समझ में आओ। देखो यूं करो आप कि बुद्धि तो कभी रहती है कभी नहीं रहती, मैंपन कभी रहता है नहीं रहता है, परंतु अपना अभाव कभी नहीं होता है। बस इसमें सिद्ध रहो, अपना अभाव कभी नहीं होता है। ये बहुत बढ़िया युक्ति है, मामूली युक्ति नहीं है। ये श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए बूढ़े हो जाएंगे तो अनुभव नहीं होगा, और मेरी बात मानो आज अनुभव हो जाएगा। आज अभी खूब ध्यान दो कि बुद्धि मैं नहीं, बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि का नहीं, बुद्धि मैं नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, और बुद्धि मेरे लिए भी नहीं है। ये बात थोड़ी गहरी है। आपके लिए बुद्धि नहीं है, बुद्धि संसार के लिए है। तो बुद्धि से इधर का परांची खाने स्वयंभू तस्मात् पराम पश्यति नात्मा, तो वो पर को देखती है, प्रयो धावेद बहिर्मुखम, आंख है जो बाहर जाती है, बाहर जाती है। आंख भीतर जाती है क्या? ऐसे मन भी बाहर जाता है, बुद्धि भी बाहर जाती है। भीतर जो बुद्धि का साक्षी है वहां बुद्धि नहीं जाती है, बुद्धि का प्रकाशक है वहां बुद्धि नहीं जाती है। ये सब बाहर जाएगी, इंद्रिय सभी। एक आभ्यंतर दिखेगा, भीतर दिखेगा। भीतर ना शरीर के भीतर का नहीं है, भीतर का सबके भीतर जो हृदय प्रतिष्ठित है उसको देखना, भीतर देखना है। देखना भीतर देखे तो शरीर के भीतर देखे, बैठ कर आंख पेश कर, भीतर क्या देखते हो? भीतर बाहर भेद है ही नहीं। ये भीतर भी बाहर है, बाहर भी बाहर है, सब बाहर है। जागृत बाहर है, स्वप्न बाहर है, सुषुप्ति बाहर है, सब भीतर तो तत्व है, चेतन। तो वो बुद्धि का भी प्रकाशक है। बुद्धि सुषुप्ति में नहीं थी, अहंकार बुद्धि में सुषुप्ति में नहीं था, परंतु आप कहते कुछ पता नहीं, तो आप थे। तो आप बुद्धि से अलग हो और अपना स्थित हो तो पता लगेगा। अब बुद्धि के द्वारा आप देखना चाहते हैं, ये बड़ी भारी गलती है। मैं कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ, निरपेक्ष को कहता हूँ साधन में, मैं सिद्धि में कर्ण का अभाव है, अभाव है कर्ण का। तो बुद्धि के अभाव को देखो, बुद्धि है ही नहीं। देखो आपकी स्थिति अपने स्वरूप में होगी, आपके स्वरूप में स्थिति होगी तो बुद्धि रहित होने से होगी। बुद्धि को साथ में रहते हुए कैसे होगी? अहम को साथ रहते हुए स्वरूप में स्थिति कैसे होगी? आप बुद्धि द्वारा निर्णय करके स्वरूप में स्थिति करते हैं, वो स्वरूप में स्थिति होती नहीं है। आपको वहम पड़ा है कि हम चंद्र एक पर सच्चिदान में घर नहीं है, इसमें हम स्थित हैं। आप स्थित नहीं हो, बुद्धि स्थित है। और बुद्धि एक तरह रहती नहीं, क्योंकि ये तो सब क्षण भंग नाशवान है। हाँ, वो कैसे रहेगी? उसको छोड़ आप रहोगे तो आप कभी स्वरूप से अलग हो सकते ही नहीं। ख्याल में आएगी नहीं बात? ख्याल में आ गया तो अब इसको छोड़ना मत, इसको छोड़ना मत कि बुद्धि है, मैंपन है, बुद्धि है, विचार है, ये चीज है, ये किस प्रकाश में है? जैसे ये दिखती सब तो एक प्रकाश में दिखती है ना, बिना प्रकाश दिखती है। ऐसे बुद्धि और मैंपन, मन,
ये किस प्रकाश में दिखते हैं? जिस प्रकाश में ये दिखते हैं उस प्रकाश में बुद्धि मन का अभाव दिखता है। मन बुद्धि के अभाव का भी अनुभव उसी प्रकाश में होता है जिस प्रकाश में बुद्धि का और मन का अनुभव होता है। उसके अभाव का अनुभव भी उसी से होता है। तो उसी से होता तो वो था, वो स्वरूप स्थिति है, वो सदा रहती है, ख्याल नहीं है। वो बुद्धि से आप स्वरूप का चिंतन करते हैं तब कहते हैं स्वरूप में स्थिति हुई नहीं स्वरूप में स्थिति। आपके बुद्धि उधर किया विचार करना, आप देख रहे बुद्धि में स्वरूप में स्थिति हो गई। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित क्यों कहा? चिंतन करो तो मन बुद्धि की सत्ता आएगी, मन बुद्धि के साथ आप हो जाओगे। चिंतन कुछ भी नहीं करोगे, जागृति रहेगी तो आपके स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि आत्म संस्थम मन कृत्वा, तो मन आपने परमात्मा स्वरूप में स्थित किया तो आपकी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हुई। और मन उस शांत रहने से मन आप शांत हो जाएगा। तली तली पूछली नौन की था सिंधु को लैन, अनाथ आप भाई पलट कहे को बैन। वो मन बुद्धि जिसने प्रकाशित उसमें आप लीन हो वहीं स्थित रह जाओ, बुद्धि तो गल जाएगी, स्वरूप रह जाएगा। सीधी बात है, बहुत सरल बात है। हम सब क्या करें?